देवियों और सज्जनों, नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा पूरा विश्व कोविड-19 पैंडमिक सिचुएशन को झेल रहा है या फेस कर रहा है। हम इंडिया में भी हम ये परेशानी हमारे यहाँ हमारे साथ भी है, हम लोग भी फेस कर रहे हैं। और मार्च से तो एकदम लॉकडाउन हो गया, हम लोग सब घर के अंदर कैद हो गए, आना जाना बंद हो गया, लोगों से मिलना जुलना बंद हो गया, वॉकिंग बंद हो गई। तो इससे बहुत तरह के हमको मेंटल स्ट्रेस, परेशानी, कुछ अनकंफर्टेबल लाइफ तो हमारी डिस्टर्ब हो ही गई। फिर मेड सर्वेंट्स का आना बंद हो गया, तो उससे घर में काम बहुत बढ़ गए, तो बहुत तरह की परेशानियां एक साथ आ गई। पर फिर भी हम लोगों ने 4 महीने लॉकडाउन और उसके बाद 6-7 महीने निकाले, हमने बड़ी हिम्मत से निकाले। तो वैसे ही आगे भी हमें अपना समय बहुत हिम्मत से निकालना है। इस समय मेनली जो हम परेशानियां फेस करते हैं, उसमें शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य दोनों बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अब शारीरिक स्वास्थ्य तो लगी, जैसे हमें बुखार आ गया, सर्दी खांसी जुकाम है, बदन में दर्द है, ये है, पर इसकी हम मेडिसिन खा लेते हैं या कुछ और एक्सरसाइज कर लेते हैं। पर मानसिक स्वास्थ्य भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो एक मनोवैज्ञानिक होने के नाते मैं आपको आज बताऊंगी कि मानसिक स्वास्थ्य, हम कैसे अपना मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रखें या इसको और भी कैसे इम्प्रूव करें, और कैसे, क्योंकि हमारा बॉडी और माइंड दोनों इंटर रिलेटेड हैं। हमारी शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य दोनों एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं। अगर हम शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं पर मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है, हमें किसी तरह का स्ट्रेस है, एंजाइटी है, चिंता है, परेशानी है, तो हम लाइफ एंजॉय नहीं कर सकते। हमको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, हम अपसेट रहेंगे, उदास रहेंगे, किसी से मिलना जुलना हमें अच्छा नहीं लगेगा। और इसके साथ साथ जस्ट रिवर्स, कि अगर हमें कुछ फिजिकल परेशानी है, शारीरिक स्वास्थ्य हमारा ठीक नहीं है, हमारी तबीयत, हमें बुखार आ रहा है या और कोई दूसरी परेशानियां हैं, सिर में दर्द हो रहा है, बदन में दर्द है, पेट की कुछ प्रॉब्लम है, तो भी हमारा मानसिक स्वास्थ्य वो अफेक्ट करता है। तो हमारा पूरा कंसंट्रेशन अपने शारीरिक स्वास्थ्य के ऊपर रहता है और फिर हम लाइफ नहीं एंजॉय करते, खुश नहीं रहते। तो देखिए, हमें खुश रहने के लिए हमें हमारा मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों ही उतना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो शारीरिक स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए तो हम बहुत अच्छा फूड हैबिट्स अच्छी डेवलप कर लेते हैं, इम्यून सिस्टम स्ट्रांग करने की चीज़ें हम खा लेते हैं। जैसे अब आजकल ये कोविड-19 के लिए काढ़े, बहुत से काढ़े हैं, या अदरक की चाय, लौंग, इलायची, दालचीनी की, अगर मान लीजिए काढ़ा नहीं अच्छा लगता तो उसकी चाय पी लीजिए, तुलसी के पत्ते हमने खा लिए, स्टीम ले लिया। ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जिससे हम अपना शारीरिक स्वास्थ्य ठीक रखते हैं, फूड हैबिट्स अच्छी रख के। पर मानसिक स्वास्थ्य के लिए हमें पूरे अपने थॉट प्रोसेस, हमारी थिंकिंग को कंट्रोल करना पड़ता है। हमें हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग, अगर हम नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव सोचने से जो हमारे अंदर, माइंड के अंदर जो इसके सीक्रेशन होते हैं, तो वो सीक्रेशन जो है वो पॉइजनस होते हैं, हार्मफुल होते हैं, वो हमारी बॉडी को नेगेटिव इफेक्ट करते हैं, उससे बीमारियां होती हैं। पर अगर हम पॉजिटिव सोचते हैं तो पॉजिटिव सोचने में, खुश रहने में जो हमारे बॉडी के अंदर हार्मोन्स का सीक्रेशन होता है, वो हमें बहुत खुशी देता है और वो हमारे इम्यून सिस्टम को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है। तो इसलिए हमें हमेशा ये रखना है कि हम अपने नेगेटिव थॉट्स को कैसे पॉजिटिव में चेंज कर दें। जैसे अभी मैं आपको बताती हूँ, बहुत सिंपल, अभी प्रेजेंट सिनेरियो आप लीजिए, कोरोना चल रहा है और हम सब अंदर, घर के अंदर कैद हो गए। तो इसको आप नेगेटिव वे में कैसे सोचेंगे कि ओहो क्या प्रॉब्लम आ गई, इतनी बड़ी महामारी, सब घर में अंदर, हम मिलजुल नहीं सकते, कैसे टाइम नहीं पास होता, क्या करें, ऐसे नेगेटिव सोच के दुखी रहिए। अब इसी को हम पॉजिटिव कैसे सोचेंगे
हम पॉजिटिव ऐसे सोचेंगे कि चलो कोई बात नहीं, अगर बीमारी परेशानी आई है, कोई परेशानी आई है तो परेशानी चली जाएगी। हमेशा कोई बीमारी हमेशा नहीं रहती, बीमारी आती है, बीमारी चली जाती है। परेशानियां ज़िंदगी में आती हैं, परेशानियां चली जाती हैं। सुख दुख का हमेशा क्रम चलता रहता है। सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख, ये आता ही रहता है। तो अगर हमने इतना समय काट लिया तो आगे का समय भी कट जाएगा। प्लस हाँ, हमने जैसे अब हम घर के अंदर कैद हैं, इसको हम ऐसे पॉजिटिव सोच सकते हैं कि कितने दिनों के बाद हम सारे लोग घर में एक साथ रह रहे हैं। हमारे बच्चे वर्क फ्रॉम होम करते हैं, नहीं तो वो सुबह 8-9 बजे निकल गए और रात के वही 8-9 बजे आए। 12-12 घंटे बच्चे बाहर हैं, हफ्ते में बस 1-2 दिन हम साथ में रहते थे। आज अभी कम से कम ये लॉकडाउन की वजह से हमारे बच्चे हमारे साथ में हैं, हमारे ग्रैंड चिल्ड्रन, अब उनकी ऑनलाइन टीचिंग हो रही है तो घर में पढ़ते हैं, पर वो हमारे आँख के सामने तो हैं। इसी तरह जैसे मान लीजिए मेड सर्वेंट्स नहीं आ रही हैं तो बहुत परेशानी तो बहुत हो रही है, मैं खूब अच्छी तरह से जानती हूँ। पर अगर इसको हम पॉजिटिव सोचें तो पॉजिटिव इस ढंग से सोच सकते हैं कि चलो इसी बहाने हमने हमारी काम करने की फिर से हैबिट पड़ गई, नहीं तो हमारी काम करने की आदत ही छूट गई थी। प्लस हम कुकिंग अपने हाथ से करने लगे, अपने हाथ से हम खाना बनाने लग गए। और देखिए हमारे खुद के हाथ का बनाया हुआ खाना और सर्वेंट्स के हाथ के बनाए हुए खाने में बहुत अंतर होता है। हमारे हाथ का बनाया हुआ खाना जितना पौष्टिक होता है, जितना न्यूट्रिशियस होता है, वो सर्वेंट्स के हाथ का बना हुआ खाना हो ही नहीं सकता। क्योंकि हमारे खाने में हमारे इमोशंस होते हैं, हमारा प्यार होता है, हमारा अपनापन होता है, और हम चाहते हैं हमारा बच्चा एक और रोटी खा ले, थोड़ा और खा ले, जो कि ये सारी फीलिंग्स जो हैं वो सर्वेंट्स में नहीं होती हैं। वो तो प्रोफेशनल होते हैं, आए फटाफट काम किया और चलो फटाफट। अगर एक रोटी भी उनसे ज़्यादा मांगी तो उनको चिढ़ आएगी, गुस्सा आएगी। पर अगर माँ से बच्चे ने एक रोटी और ज़्यादा मांगी तो माँ खुश हो जाती है कि वाह, और वो बड़े खुशी मन से खिलाती है। तो ये जो खुशी है, प्यार है, ये इमोशन है, ये हमारे उसको और हेल्दी कर देता है खाने को, और हमें बहुत सुख मिलता है, हमें भी सुख मिलता है, हमारे बच्चों को भी सुख मिलता है। तो इस तरह से हर चीज़ को आप जो है, हर नेगेटिव चीज़ को ऐसे पॉजिटिव सोचने लग जाइए। तो पॉजिटिव सोचने में हमारे हार्मोन्स, जो कुछ भी हमारा केमिकल रिएक्शन होता है, जो सीक्रेशन होते हैं, वो सारे हमारे पॉजिटिव हो जाते हैं और वो हमारे मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो देखिए अभी आज प्रेजेंट सिनेरियो में मेनली हम क्या 3 चीज़ें हम ज़्यादा फेस कर रहे हैं, 3 परेशानियां। एक तो बोर्डम है। बोर्डम अब क्या होता है कि अब 5-6 महीने के बाद कहीं कहीं पे थोड़ा मेड सर्वेंट्स आने लग गई हैं घर में। तो लोग क्या करते हैं कि बड़े अपने जो घर के बुजुर्ग हैं और बच्चों को अंदर कर देते हैं एक कमरे में, क्योंकि बच्चों को और बुजुर्गों को इन्फेक्शन लगने का डर ज़्यादा होता है। तो इसमें अगर आपको अकेलापन लगता है, बोर्डम लगते, तो ये भी आप बिल्कुल नेगेटिव नहीं सोचिए, आप पॉजिटिव सोचिए कि हमारे बच्चे हमें कितना प्यार करते हैं, हमारे बच्चों को हमारा कितना ख्याल है। तो इसलिए वो हमें अलग कि हम बीमार ना पड़ जाएं, हमें परेशानी ना हो, तो इसलिए हमें कमरे में अंदर बंद कर रख दिया जाता है कि मेड सर्वेंट्स अपने काम करते रहें। तो इसमें हमें हम 3 चीज़ें फेस करते हैं। एक बोर्डम या मायूसी फेस करते हैं, या लोनलीनेस, हमें अकेलापन लग सकता है, या हेल्पलेसनेस, मतलब हम बहुत बेबस, बेचारे या असहाय से मजबूर से अपने आप को महसूस कर सकते हैं। तो इन तीनों चीज़ों को हम कैसे अच्छी तरह से हैंडल करें कि ये तीनों चीज़ें हमें बिल्कुल परेशान नहीं करें, मैं आपको बहुत साधारण सी बातें बताती हूँ। तो देखिए, पहला हम बोर्डम लेते हैं, बोर्डम मायूसी। तो अब इसके लिए हमारे पास हम सबके पास कुछ ना कुछ हॉबीज़ होती हैं, तो हम अपनी हॉबीज़ डेवलप करें और उसमें खुश रहें। तो हॉबीज़ हैं जैसे सिंगिंग है, गार्डनिंग है, रीडिंग है, ड्राइंग पेंटिंग है, कुकिंग है, या प्लेइंग इंडोर गेम्स हम खेल सकते हैं। तो सिंगिंग में आप जानते ही हैं हमारे ग्रुप में बड़े अच्छे अच्छे सिंगर्स हैं, मेल फीमेल सब सिंगर्स हैं।
तो वो तो गाने गा के और अपना टाइम वो कर सकते हैं। पर जो सिंगर्स नहीं हैं उनके लिए है कि वो गाने सुन सकते हैं, और ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ भजन कीर्तन सुनना है, हम अपने पसंद का कुछ भी सुन सकते हैं। हम गज़लें सुन सकते हैं, हम पुराना संगीत सुन सकते हैं। पुराने बड़े गाने बड़े मीठे होते थे, बड़ी उनकी धुन अलग ही होती थी। फिर हम अपने पसंद के गायक गायिका जैसे लता मंगेशकर, आशा भोसले, मोहम्मद रफ़ी, मुकेश या किशोर कुमार, जिसको हमें सुनना चाहें वो सुन सकते हैं। आजकल बहुत तरह के म्यूज़िक सिस्टम, कारवां सब अवेलेबल है। और म्यूज़िक की हॉबी का एक ये प्लस पॉइंट है कि इसमें मल्टीटास्किंग होती है। हम गाना गाते भी रहते हैं, सुनते भी रहते हैं, और साथ साथ में हम छोटे मोटे काम भी करते रहते हैं। हम सब्जी काट रहे हैं, हम अपनी डस्टिंग सफाई कर रहे हैं, कुछ और भी काम कर रहे हैं। तो ये अब दूसरा देखिए, हम गार्डनिंग ले सकते हैं। गार्डनिंग तो अब हमारे यहाँ पे अब फ्लैट सिस्टम है, फ्लैट्स में हम रहते हैं, तो गार्डन वार्डन तो अवेलेबल नहीं होता है। तो उसका सब्स्टिट्यूट है कि हम 4-5-6 गमले ले आएँ। हमारे सबके घर में छोटी छोटी बालकनीज़ होती हैं, या फिर इसमें बेडरूम्स से रूम्स में विंडोज़ होती हैं जहाँ कि हम 4-5-6 गमले रख सकते हैं। तो गमलों को रखिए, उसमें अपनी पसंद के पौधे लगाइए। तुलसी माता लगा लिया, कड़ी पत्ता लगा लिया, गिलोय लगा लिया, ये सब हमें फ़ायदा भी करते हैं हेल्थ के हिसाब से। और गार्डनिंग हो गया। दूसरे हम अपनी पसंद के सीजनल फ्लावर्स लगा सकते हैं, जो भी आपको पौधा पसंद हो, जिसको देख के आपको खुशी महसूस होती हो, अच्छा लगता है, दिल को सुकून मिलता हो, वो आप लगाइए। तो कि पौधे लगाने में टाइम भी हमारा जाता है। हमने थोड़ा सा उसकी निराई गुड़ाई की, उस पौधों में पानी दिया, और फिर हर रोज़ सुबह उठ के हम अपने पौधे को देखते हैं, उसमें एक पत्ती भी निकलती है तो हमें बड़ी खुशी मिलती है। और अगर कहीं उसमें फूल निकला तो पूछिए ही मत। और दूसरे तुलसी जी का पौधा लगाने का ये फ़ायदा है कि तुलसी जो है वो मेडिसिनल प्लांट है। तो ये जहाँ पे भी तुलसी का पेड़ होता है उसके चारों तरफ का इन्वायरमेंट शुद्ध हो जाता है। उसके आसपास जल्दी मक्खी मच्छर जहरीले कीड़े मकोड़े नहीं आते हैं, और उसके आसपास का इन्वायरमेंट शुद्ध होता है, तो वहाँ पे सांस लेना ये भी हमारे लिए अच्छा होता है। तो खिड़की खोल दी, खुली हवा आ रही है, उसमें हम अपना सांस ले रहे हैं, डीप ब्रीथिंग कर रहे हैं। फिर कड़ी पत्ता तो हमारे घर में यूज़ होता है, बहुत खाने पीने में यूज़ हो जाता है। फिर गिलोय का भी लगाना कोई मुश्किल नहीं है। इसकी डंडियाँ अगर आपने गमले में लगा दी और पानी देते रहे तो ये भी बहुत जल्दी उग जाता है ये पौधा। तो गिलोय के पत्ते भी हमारा इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग करता है, और इसको तरह तरह के रोगों से लड़ने की क्षमता हमें बहुत स्ट्रांग करता है हमें। तो उसका सुबह सुबह आपने 1-2 पत्ता तोड़ के खा लिया, तो ये हमारा हेल्थ को भी फ़ायदा करता है, प्लस हमें गार्डनिंग का भी सुख देता है। इसके बाद रीडिंग की हैबिट हमारी आती है। तो रीडिंग बहुत अच्छी हमारी हॉबी हो सकती है। हम नॉवेल्स पढ़ सकते हैं, अपने पसंद के राइटर्स के नॉवेल्स पढ़ें, मैगज़ीन्स पढ़ें, स्टोरी बुक्स पढ़ें, या न्यूज़पेपर्स आते हैं, न्यूज़पेपर्स पढ़ें। हीरा नंदानी का भी न्यूज़ आता है हमारे पास। बहुत बार क्या होता है, न्यूज़पेपर हम पढ़ के थोड़ा हमने हेडलाइन पढ़ा, थोड़ी फ़ोटोज़ वोटोज़ देखी और रख देते हैं। पर अभी आजकल हम फ्री हैं, हमारे पास फ्री टाइम है, तो हम इसको अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। तो इससे हमारी नॉलेज भी बढ़ती है और हमारा टाइम भी पास होता है। फिर गेम्स खेलना, तो गेम्स में इंडोर गेम्स ही हम आजकल तो खेल सकते हैं। इंडोर गेम्स में कैरम बोर्ड है, चेस है। चेस बड़ा अच्छा गेम है, टाइम भी पास होता है और माइंड गेम है, इससे कंसंट्रेशन इम्प्रूव होता है, कंसंट्रेशन बढ़ता है। अगर हम अपने बच्चों के साथ खेलते हैं तो उनका कंसंट्रेट करने की कैपेसिटी बहुत अच्छी आती है। और चाइनीज़ चेकर है, या ये सिंपल लूडो होते हैं, सांप सीढ़ी होती है, या और छोटे बच्चे हैं तो वो बिल्डिंग ब्लॉक्स खेलते हैं। तो कुछ भी गेम्स, या ताश हम खेल सकते हैं, बड़े लोग हैं तो 2 लोग 4 लोग बैठ के ताश खेल सकते हैं। तो ये हमारा टाइम भी पास करते हैं और हमें खुशी भी देते हैं। और अगर हमारे ग्रैंड चिल्ड्रन बड़े हैं, हम जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं, ग्रैंड चिल्ड्रन हमारे बड़े हैं, तो उनके साथ हम लर्निंग भी कर सकते हैं। जैसे आजकल
आईफोन्स हैं, आईपैड्स हैं, ये इसमें बहुत मोबाइल में बहुत तरह के ऐप्स नए नए आते हैं जो हम लोगों को नहीं आते हैं। जैसे कि अब ऑनलाइन शॉपिंग होने लग गई है, तो पेटीएम से सारे पेमेंट पेटीएम से होने लग गए हैं। या फिर ओला उबर बुक कराना है तो वो उसको डाउनलोड कैसे करना है, अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लिया, ओला उबर बुलाना है। फिर आजकल फ़्लाइट के टिकट हैं, ट्रेन्स के टिकट हैं, सारी टिकट बुकिंग भी इससे अपने मोबाइल से घर में बैठे ही हो जाती हैं। तो जो चीज़ें, बहुत सी चीज़ें हमें नहीं आती हैं और बच्चों को तो इतनी अच्छी तरह आती हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। तो आप बच्चों से सीखिए, तो बच्चों को बड़ा मज़ा आता है जब वो अपने दादा दादी को, नाना नानी को पढ़ाते हैं, तो उनको बड़ा सेटिस्फेक्शन मिलता है, बड़े खुश होते हैं और हमारी भी लर्निंग होती है और हमें भी खुशी भी मिलती है। तो ऐसे हमारे आसपास बहुत छोटी 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 सी बहुत सी चीज़ें हैं कि जिनसे हम खुशी प्राप्त कर सकते हैं। बस हमारे मन में एक वो होना चाहिए कि हमें खुश रहना है। तो लोनलीनेस, अकेलापन, तो अकेलापन भी इन्हीं सब चीज़ों से दूर हो जाता है। अब जैसे हम जो हैं रिलीजियस बुक्स भी पढ़ सकते हैं, महाभारत है, रामायण है, गीता है, ये सब पढ़ सकते हैं। फिर इनके प्रोग्राम भी टीवी में आते हैं, हम वो भी देख सकते हैं। और एक अकेलापन को दूर करने के लिए हम किसी के पास नहीं जा सकते, नहीं आ सकते, तो फ़ोन है हमारे पास, हम एटलीस्ट कभी दिन में एक आधी फ़ोन कर सकते हैं। फ़ोन पे अपना, जब हम शेयरिंग करते हैं, अपने सुख दुख किसी के साथ शेयर करते हैं, जो आजकल एकदम बंद हो गया, हम लोग नहीं मिल पाते, किसी से नहीं बात कर पाते, तो उस समय ये फ़ोन पे बात करना, ये भी हमें बहुत हेल्पफुल होता है, हमें शेयरिंग होती है। और एक चीज़ मैं आपको बहुत वो बता दूं कि देखिए, हमारे फ्रेंड सर्किल में भी दो तरह के लोग होते हैं और हमारे रिलेटिव्स में भी दो तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं जिनके साथ बात करके हमें बड़ा सुकून मिलता है, बड़ा अपनापन मिलता है, और एक ऐसे होते हैं रिश्तेदार या दोस्त लोग जिनसे कि हम बात करके थोड़ा टेंस हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो वो आपको ध्यान रखना है कि आप, रिश्ते हमारे सबके साथ हमको बना के रखने हैं, रिश्ते हमको किसी से नहीं बिगाड़ना है, पर इंटरेक्शन जो है हम जो दिन में जिनसे करेंगे, उनसे हम, जिनके साथ हमें रिलैक्स्ड फील होता है, जिनके साथ हमें खुशी मिलती है, या जिनके साथ हमारी प्रॉब्लम्स हम शेयर भी कर सकते हैं और कुछ हमें सल्यूशन भी मिलता है, तो ये आपको खुद डिसाइड करना है। तो इस तरह से हमारा अकेलापन या बोर्डम जो है, इन सब चीज़ों से दूर हो जाती हैं। अब देखिए, अब हम थर्ड पॉइंट पे आते हैं, हेल्पलेसनेस। हेल्पलेसनेस, बेचारगी, मजबूरी या विवशता। तो ये बहुत कुछ हमारे थॉट्स पे डिपेंड करता है कि हम अपने आप को क्यों मजबूर महसूस करें, हम अपने आप को क्यों असहाय महसूस करें। हमारे पास बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनसे हम अपने आप को, इसमें हमें बहुत पॉजिटिव सोचना है और अपने आप को बहुत मजबूत रखना है, बड़ा स्ट्रांग रखना है। कैसी भी सिचुएशन आए, हमें उससे हिम्मत से जूझना है, हिम्मत से लड़ना है। तो इसमें इम्यून सिस्टम भी बहुत स्ट्रांग रहने की ज़रूरत है। तो इस चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए मैं योगा, मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, इन सब चीज़ों को अगर हम करते हैं तो हमारा टाइम भी पास होता है और हमारा इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग होता है और हमारे पॉजिटिव थॉट्स आते हैं माइंड में, और हमें बिल्कुल भी बेचारगी या विवशता या मजबूरी ये ऐसा नहीं महसूस होता, हमें अंदर से स्ट्रेंथ मिलती है। तो इन सब चीज़ों के लिए हमारे बीच में आज श्रीमती आरती ठक्कर जी हमारे साथ में हैं, जो हमें योगा और डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज के बारे में बताएंगी। इन्होंने स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान संस्थान यूनिवर्सिटी से एमएससी किया है, प्लस योगा के और भी दूसरे बहुत से कोर्सेज किए हैं, और ये हमारे ग्रुप की बहुत सम्माननीय सदस्य हैं। इनको इंट्रोडक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सब इनको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। पर ये अभी हमें मेनली 3 चीज़ें, एक डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज बताएंगी, फिर दूसरा
ओम चैंटिंग बताएंगी। ओम मंत्र, ओम चैंटिंग करने से भी हमें बहुत स्ट्रेंथ आती है। और तीसरा भ्रामरी। इन तीनों चीज़ों का ये आपको डायरेक्ट डेमोन्स्ट्रेशन देंगी। तो आरती जी, आपका मैं बहुत स्वागत करती हूँ। और अब आइए, मैं माइक आपको हैंड ओवर करती हूँ। अब आप इन लोगों से इंटरेक्ट करिए। धन्यवाद आरती जी। 61 सीनियर सिटीजन विंग के सभी सदस्यों को मेरा आदर भरा नमस्ते। धन्यवाद डॉक्टर अंजुली जी, आपने सही कहा कि बढ़ती हुई उम्र के साथ आने वाली कमजोरियों को दूर करने के लिए उसका सबसे सही और सरल उपाय योग ही है। जैसे कि अंजुली जी ने बताया, डीप ब्रीदिंग, भ्रामरी प्राणायाम, ओम चैंटिंग, ये सभी आप करते तो होंगे और आप सभी इसी नाम से परिचित तो होंगे ही। इन सभी प्रैक्टिसेस योगा की का सही लाभ हमें तभी मिलता है जब हम उसकी सही तरीके से प्रैक्टिस करें। तो आइए हम सब साथ में मिल के करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से ये प्रैक्टिसेस की जाती है, ताकि इसकी प्रैक्टिस के बारे में अगर आपको कोई भी डाउट हो, किसी भी प्रकार का संदेह हो, तो वो बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले हम देखेंगे डीप ब्रीदिंग, जिसे कि हम उदरीय प्राणायाम कहते हैं। उदर यानी कि पेट, जिसे हम एब्डोमिनल ब्रीदिंग या बेली ब्रीदिंग भी कहते हैं। अक्सर ये देखा जाता है कि जब हम स्ट्रेस में होते हैं, तनाव में होते हैं या गुस्से में होते हैं, हमारी श्वास की गति बिल्कुल बढ़ जाती है, तीव्र हो जाती है, फास्ट हो जाती है। तो इस गति को जब ये इतनी फास्ट होती है, तब ये हमारे लंग्स तक नहीं पहुंच पाती और सिर्फ हमारी छाती यानी कि चेस्ट तक ही पहुंचती है। तो इसे लंग्स तक पहुंचाने के लिए ये डीप ब्रीदिंग जो है, उदरीय श्वसन, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो डीप ब्रीदिंग से हमारी हार्ट रेट नॉर्मलाइज होती है, ब्लड प्रेशर कम होता है, स्ट्रेस से जो मांसपेशियों यानी कि मसल्स में जो टेंशन तैयार होता है वो कम होता है, अच्छी नींद आती है और सबसे महत्वपूर्ण हमारा तनाव, एंजाइटी, स्ट्रेस, टेंशन ये बिल्कुल कम करता है। तो आइए हम देखेंगे कि किस तरह से इसकी प्रैक्टिस की जाती है। तो कोई भी सुखकारी स्थिति में बैठना है, सुखावस्था में, जैसे कि मैं बैठी हूँ। अगर आपको इस तरह से बैठने में तकलीफ हो रही है तो आप इस प्रकार का एक पिलो इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी सीट के नीचे इस तरह से रख सकते हैं, तो आपको बैठने में बहुत सुविधा होगी। अगर यह भी नहीं जमता है तो इस प्रकार के मार्केट में योगा ब्रिक्स मिलते हैं, इसके ऊपर भी बैठने से आपकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रहती है और जो प्रैक्टिस हम करते हो उसका आपको सही लाभ, सही तरीके से सही लाभ मिलता है। तो इस प्रकार से बैठ सकते हैं। अगर आपको जमीन पे या मैट पे बैठना पॉसिबल नहीं है तो आप चेयर पे बैठ के भी ये प्रैक्टिस कर सकते हैं, और वो भी अगर पॉसिबल नहीं है तो आप लेट के भी ये उदरीय प्राणायाम, एब्डोमिनल ब्रीदिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इस तरह से हम बैठेंगे और ये जो हमारा दायां हाथ है, राइट हैंड, इसको हमें पेट के ऊपर रखना है और लेफ्ट हैंड जो है, बायां हाथ, इसे हमें छाती के ऊपर रखना है। इस तरह से देख लीजिए। और अब हम श्वास लेना शुरू करेंगे। इसकी 3 स्टेजेस है। फर्स्ट स्टेज में जब हम श्वास लेंगे तो हम काउंटिंग करेंगे 1 से 4, और जब श्वास लेंगे हमारा पूरा पेट इस तरह से फुला के हमें बाहर लाना है। तो हम शुरू करेंगे इस तरह से। एक बार देख लीजिए, मैं काउंट करती हूँ। इनहेल, एक गहरी श्वास भरेंगे, 1 2 3 4, पूरा पेट बाहर आ जाएगा। और गहरी श्वास छोड़ेंगे, एक्सेल, 1 2 3 4। छाती पर इसलिए हाथ रखा है, ध्यान रखना है कि छाती की, चेस्ट की मूवमेंट नहीं होनी चाहिए, चेस्ट ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए, सिर्फ पेट की मूवमेंट। अगेन और एक बार सब साथ में मिलके करेंगे। हाथों की पोजीशन ले लीजिए। इनहेल, 1 2 3 4, एक्सेल, 1 2 3 4। अब आंखें बंद कीजिए। आंखें बंद करके सेम प्रैक्टिस करेंगे। इनहेल, एक गहरी श्वास भरेंगे, 1 2 3 4, एक्सेल, गहरी श्वास छोड़ेंगे,
1 2 3 4। अब यही कंटिन्यू करते हुए हम श्वास लेंगे और श्वास छोड़ेंगे, लेकिन मन में यही संकल्प रखना है कि जब हम गहरी श्वास भर रहे हैं तो हम अपने भीतर प्रेम, शांति और आनंद को भर रहे हैं, और जब हम गहरी श्वास छोड़ रहे हैं तो हमारे शरीर के सारे टेंशन, तनाव और एंजाइटी, स्ट्रेस को हम बाहर फेंक रहे हैं। इसी मनोस्थिति के साथ में हम करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आंख बंद कीजिए। इनहेल 1 2 3 4। एक्सहेल 1 2 3 4। इनहेल 1 2 3 4। पूरी पॉजिटिविटी, प्रेम, आनंद को भरें और एक्सहेल करते हुए पूरे तनाव, स्ट्रेस, टेंशन, दर्द, पेन को बाहर फेंकेंगे। ये प्रैक्टिस हम करेंगे रेगुलरली, डेली प्रैक्टिस करनी है, और धीरे धीरे जो हमारा श्वास छोड़ने का समय है उसे हम ज़्यादा काउंटिंग तक ले जा सकते हैं। एक्सहेलेशन को हम लंबा कर सकते हैं। जैसे अभी मैं इनहेल कर रही हूँ, इनहेल 1 2 3 4, पूरा पेट बाहर आ गया, और एक्सहेल 1 2 3 4 5 6 7। डीप ब्रीदिंग यानी कि उदरीय श्वसन के बाद हम करेंगे ओम चैंटिंग यानी ओम का उच्चार। ओम का उच्चार है ये हमारे गले में जो स्वर ग्रंथि है इसमें वाइब्रेशंस यानी कि कंपन पैदा करके किया जाता है। इसके लाभ है जैसे हमारा हार्ट रेट नॉर्मलाइज होता है, ब्लड प्रेशर कम होता है, मानसिक तनाव की कमी होती है, और अगर किसी को साइनस की प्रॉब्लम है तो वो भी अच्छी हो जाती है, इसमें काफ़ी राहत रहती है। तो हम देखते हैं कैसे करेंगे ओम की चैंटिंग। तो ये जो ओम शब्द है, ओम की जो ध्वनि है, ये 3 स्वरों को मिलके बनाई गई है, अ, उ और म। तो इन तीनों स्वरों का उच्चार करने के वक्त हमें ये 3 बातें ध्यान में रखनी है। पहले तो ये जब स्वर का हम उच्चार करेंगे तो ये उच्चार हमें श्वास छोड़ते वक्त करना है, ना कि श्वास लेते वक्त। ये हो गई 1 पॉइंट। सेकेंड पॉइंट है कि इसमें माउथ की पोजीशन कैसी रखनी है, इसमें हम ध्यान देंगे। तीनों में अलग अलग माउथ की पोजीशन है, वो ध्यान में रखेंगे। और तीसरी बात है कि हमारे जब ये स्वर की ध्वनि हम निकालते हैं तो इसकी कंपनें हमारे शरीर के किस भाग में पैदा होती है उसके ऊपर हमें ध्यान देना है, उसके ऊपर हमें कंसंट्रेट करना है। तो सबसे पहले हम करेंगे अ का उच्चार। एक बार देख लीजिए, फिर आप मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे। अ का उच्चार करेंगे। अ के उच्चार में हमारे होठों को हमें थोड़ा सा फैलाना है, इस प्रकार से ऐसे करेंगे, फैलाएंगे इस प्रकार से। और जब उच्चार करेंगे कंपनों की अनुभूति करेंगे कमर से लेके हमारे पैरों की उंगलियों तक के हिस्से में, और श्वास छोड़ते वक्त करना है। तो उसके लिए एक लंबी गहरी श्वास भरेंगे। इनहेल, तो आइए सब साथ में मिलके करेंगे। पोजीशन ले लीजिए अपनी, और एक लंबी गहरी श्वास भरेंगे और छोड़ते वक्त कंपनों की अनुभूति करेंगे कमर से लेके पैरों की उंगलियों तक। इनहेल, अब देखेंगे ऊ का उच्चार। ऊ में हमारे होठों की जो पोजीशन है वो गोल करनी है इस प्रकार से, और कंपनों की अनुभूति करेंगे कमर से लेके हमारे शोल्डर्स यानी कि कंधों तक के हिस्से में। तो एक लंबी गहरी श्वास भरेंगे। इनहेल, एक बार सब साथ में करेंगे। लंबी गहरी श्वास भरेंगे। इनहेल,
करेंगे म का उच्चार। म के उच्चार में हमारे दोनों होठों को जोड़ लेना है और कंपनों की अनुभूति करेंगे सिर के हिस्से में। तो एक लंबी गहरी सांस भरेंगे, इनहेल, सब साथ मिलके करेंगे। लंबी गहरी सांस भरेंगे, होठों को जोड़ लेंगे, इनहेल, ये तीनों प्रैक्टिसेस में आंखें बंद ही रखनी है। आप लोगों को देखकर समझ आए इसलिए मैंने ये इंस्ट्रक्शंस नहीं दी थी। प्रैक्टिस के वक्त आंखें बंद रखेंगे। अब अ, उ, म ये तीनों स्वरों का उच्चार हम एक ही श्वास में करेंगे। किस प्रकार से? और उसी प्रकार से कंपनों की अनुभूति करेंगे शरीर के तीनों हिस्से में। तो एक बार देख लीजिए किस प्रकार से करना है। एक तिहाई, एक तिहाई, एक तिहाई, यानी कि 1/3 अ, 1/3 उ और 1/3 म। श्वास छोड़ते वक्त आवाज निकालनी है। तो एक लंबी गहरी श्वास भरेंगे, इनहेल, सब साथ मिलके करेंगे। लंबी गहरी सांस भरिए और कंपनों की अनुभूति भी करेंगे साथ साथ। इनहेल, इस प्रकार ओम का उच्चार 9 बार एक राउंड में एक साथ किया जा सकता है और दिन में 3 बार कर सकते हैं हम इसकी प्रैक्टिस। और इसकी वाइब्रेशन से पूरे शरीर में, हमारे पूरी बॉडी में एक हल्का सा मसाज जैसा फीलिंग होता है और एक अच्छी प्राणिक ऊर्जा का जनरेशन होता है। तो आप जरूर करें इसकी प्रैक्टिस। ओम चैंटिंग के बाद अब हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम में है हम श्वास छोड़ते वक्त भ्रमर के गुंजन का आवाज करते हैं। तो आइए देखते हैं इसके बेनिफिट्स, क्या क्या लाभ है। ये हमारे पूरे नर्वस सिस्टम को एक बहुत ही माइल्ड मसाज, मृदु मसाज का काम करता है। इससे हमारी नींद अच्छी होती है। गले के रिलेटेड कोई भी एलिमेंट, कोई भी तकलीफ जैसे थायराइड वगैरह हो तो उसमें बहुत ही फायदा होता है। सुरीली आवाज के लिए, मेलोडी के लिए ये बहुत ही अच्छा प्राणायाम है। स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी वगैरह को दूर करने के लिए भी ये काफ़ी फायदे कारक है। और इसका मेन इफेक्ट है, ये बहुत ही हीलिंग पावर देता है। अगर किसी की सर्जरी वगैरह हुई हो तो उसके बाद उसे ये अवश्य करना चाहिए। तो अब इसकी हम प्रैक्टिस करेंगे। कोई भी सुखकारी स्थिति में बैठना है, जैसे हम बैठे हैं सुखासन में इस प्रकार से, या फिर आप चेयर पर बैठ के भी कर सकते हैं। हाथों की चिन्ह मुद्रा रखनी है इस प्रकार। तर्जनी और अंगूठे को जोड़ना है। ये हमें कंसंट्रेशन में बढ़ावा देता है और हमारी आंतरिक सजगता को बढ़ाता है। इसे इस प्रकार से हम हमारी थाइस पे रखेंगे। रीढ़ की हड्डी यानी कि स्पाइन पूरी सीधी होगी। शोल्डर्स हमारे रिलैक्स होंगे और होठों की पोजीशन में, जैसे होठ के अंदर में हमारे जो जीभ है हमारी, वो हमारे ऊपरी तालू को लगा के रखनी है इस प्रकार से। और दोनों होठों के बीच में थोड़ा सा गैप रखना है। आंखें बंद रखेंगे और जब हम इनहेल करेंगे और एक्सहेल यानी कि श्वास छोड़ते वक्त हम भ्रमर के गुंजन का आवाज करेंगे और उसकी कंपन को हम हमारे पूरे हेड रीजन में, यानी कि हमारे पूरे सिर के रीजन में महसूस करने की कोशिश करेंगे। और जितनी लंबी श्वास हम छोड़ सके, लॉन्गर एक्सहेलेशन विल बी बेटर। तो आइए करते हैं शुरुआत। एक लंबी श्वास भरेंगे, इनहेल,
एक लंबी श्वास भरेंगे, इनहेल, लंबी छोड़ेंगे श्वास और कंपनों की अनुभूति करेंगे पूरे सिर के रीजन में। लास्ट राउंड सब एक साथ करेंगे, इनहेल, ज्यादा कंपनों की अनुभूति के लिए दोनों तर्जनी को कान के भीतर रख के भी इसकी प्रैक्टिस की जा सकती है। इससे हमें ज़्यादा वाइब्रेशंस की महसूस होगी। तो एक राउंड करेंगे सब मिलके एक साथ, इनहेल, इस प्रकार से 9 राउंड्स एक साथ एट ए टाइम कर सकते हैं और दिन में 2 या 3 बार इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो सभी कीजिए प्रैक्टिस। मेंटल स्ट्रेस, टेंशन, तनाव, डिप्रेशन को दूर करने के लिए भ्रामरी प्राणायाम बहुत ही उत्तम है। धन्यवाद।